friends, I Rahul Agarwal, professor in BNU Group of Colleges, welcomes all of you on behalf of Guru KPO in मेंटल एबिलिटी वीडियो लेक्चर सीरीज। अभी तक हमारे 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। पहले 3 लेक्चर डायरेक्शंस के बारे में थे। 4th लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लॉक का पोर्शन 1। आज हम बात करते हैं क्लॉक का पोर्शन 2। तो यदि आपने वीडियो लेक्चर 4 नहीं देखा है तो पहले वीडियो लेक्चर 4 देखिए ताकि आपको क्लॉक का बेसिक समझ में आ जाए। फिर हम यहाँ पे किस पे आ सकते हैं, वीडियो लेक्चर 5 पे आप मूव कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो लेक्चर 4 में मैंने आपको क्लॉक का बेसिक बताया था। क्लॉक होता क्या है, क्लॉक में एंगल कितना बनेगा, रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मिरर इमेज के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेम डायरेक्शन कब होगा, अपोजिट डायरेक्शन कब होगा, राइट एंगल कब बनेगा। किसका, 2 एंड्स आपके पास कौन कौन सा है, मिनट और आर। तो दोनों एंड्स, एक तो मिनट का और एक आर का, एक ही डायरेक्शन में कब होंगे, सेम डायरेक्शन मतलब एंगल कितना होगा उनके बीच में, 0। दूसरा क्या है, अपोजिट। ये आपका मिनट और ये आपका आर, कौन सा एंगल बनता है यहाँ पे, अपोजिट, मतलब 180 का एंगल बनेगा। अब तो अपोजिट कब होगा वो दूसरा। तीसरा क्या हमारे पास इसमें, राइट एंगल, मतलब 90 का एंगल कब बनेगा। ये आपका है और ये क्या हुआ आपका मिनट, कितना एंगल बनता है यहाँ पे, 90 का। तो 90 का एंगल कब बनेगा, समझ में आ रहा है। तो 3 कॉन्सेप्ट है आपके पास। किसी भी आर्ट्स के बीच में 2 लगातार आर्ट्स के बीच में, 3 से 4, 4 से 5, 5 to 6, 6 to 7, उनके बीच में सेम डायरेक्शन कितने बार होगा, अपोजिट कितने टाइम्स होगा, राइट एंगल कितने टाइम्स बनेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है। सिर्फ 2-3 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। किन्हीं भी 1 आवर में, इन जनरल 1 आवर में क्या होगा, मिनट और आर एंड एक बार क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। 1 आवर में क्या होगा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कितने बार होंगे, एक बार अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और 2 बार क्या होंगे, राइट एंगल बनेगा। इन जनरल किसी भी 2 लगातार आर्ट्स की बात करें हम, 4 to 5, 6 to 7, तो क्या होगा उसमें, एक बार क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों एंड्स, एक बार दोनों क्या होंगे, अपोजिट में होंगे, और 2 बार दोनों क्या होंगे, 90 का एंगल बनाएंगे। लेकिन कुछ इसमें स्पेशल केसेस हैं, वो क्या है वो देखिए। 12 से 1, 12 to 1 के बीच में सेम डायरेक्शन नहीं बनेगा। 12 to 1 के बीच में सेम डायरेक्शन, 6 से 7 के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगे, और 3 से 4 और 9 से 10 इन जनरल 2 बार होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने बार होगा, एक बार ही होगा। कैसे, बस सिंपल सा ध्यान में क्या रखना आपको, किन्हीं भी लगातार 2 आवर्स के बीच में एक बार सेम डायरेक्शन होगा, लेकिन 12 से 1 के बीच में सेम डायरेक्शन नहीं बनता है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे डायग्राम से, कि बाकी सब में एक बार सेम डायरेक्शन होगा, लेकिन 12 से 1 के बीच में सेम डायरेक्शन नहीं बनेगा। बाकी सब के बीच में एक बार अपोजिट डायरेक्शन में होगा, लेकिन 6 से 7 के बीच में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन नहीं बनेगी। बाकी सब के बीच में 2 बार राइट एंगल बनता है, लेकिन 3 से 4 और 9 से 10 इसके बीच में 90 डिग्री कितने बार बनेगा, एक बार ही बनेगा। यहाँ भी 90 कितने बार बनेगा, एक बार ही बनेगा। ऐसा क्यों, पर डायग्राम से ही शो हो रहे हैं। 12 o'clock पे क्या होगा, मिनट और दोनों पहले से ही हैं सेम डायरेक्शन में, तो 12 से 1 के बीच में आगे चलने पे सेम डायरेक्शन नहीं बनेगी। 6 पे क्या होगा, मिनट यहाँ पे आपका और रेंज होगा, यहाँ पे क्या होगा, मिनट वो पहले से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 6 से 7 के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बनेगा। 3 पे क्या हुआ, कितना एंगल बनता है 3 पे, 90 का, तो एक बार पहले बन चुका है तो एक बार ही बनेगा। 9 पे भी क्या हुआ, पहले से कितने का एंगल है, 90 का, तो एक बार तो बन चुका है, तो आगे कितने बार बनेगा, एक बार ही बनेगा। आया समझ में। तो क्वेश्चन क्या आ सकता, कोई भी टाइम गिवन होगा आपको, जैसे 2 से 5, 3 से 7, उस पर्टिकुलर गैप में कितने टाइम्स सेम डायरेक्शन होगा, कितने टाइम्स अपोजिट होगा, और कितने टाइम 90 का एंगल फॉर्म होगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो कुछ क्वेश्चंस में आपको करवा रहा हूँ, उसके ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, पर आवर एक बार सेम डायरेक्शन में होता है, एक बार अपोजिट डायरेक्शन में होता है, 2 बार 90 का एंगल बनता है। यह समझ में। स्पेशल केस क्या थे, 12 से 1 के बीच में सेम डायरेक्शन नहीं होगा, 6 से 7 के बीच में अपोजिट नहीं होगा, 3 से 4, 9 से 10, 90 कितने बार बनेगा, एक ही बार बनेगा। अब कोई भी टाइम गैप गिवन है आपको उसमें बताना कितने बार सेम डायरेक्शन होगा, कितने बार अपोजिट होगा, कितने बार 90 होगा। टेबल 1 देखिए, इन 1 आवर सेम डायरेक्शन 1 टाइम, अपोजिट
192। स्पेशल केस क्या है यहाँ पे 21 सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, 6 से 7 अपोजिट नहीं होगा, साथ में 3 to 4 9 to 10 इसमें क्या होगा ओनली वंस, बाकी समय 2 बार है। अब मैं क्या ले रहा हूँ 12 आवर्स, मतलब एक पूरा राउंड 12 आवर्स में कितने बार होना चाहिए 20 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन 12 से 1 के बीच में एक बार भी नहीं होगा, तो कितना होगा 11 टाइम्स। तो कोई भी 12 आवर्स का गैप होगा उसमें हमेशा सेम डायरेक्शन कितने बार होगा 11 टाइम होगा। अपोजिट वही 12 आवर्स का गैप कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए, लेकिन 6 से 7 के बीच में अपोजिट नहीं होता, तो एक बार अपोजिट कम हो जाएगा, कितना होगा 11। 12 आवर्स पर आवर 2 बार होता है, तो 12 आवर्स में कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए था, 24 होना चाहिए था, लेकिन क्या है यहाँ पे 3 to 4 और 9 से 10 कितने बार बनता है एक बार ही बनता है, तो एक बार यहाँ पे रिड्यूस हो गया, एक बार यहाँ पे रिड्यूस हो गया, कितना बचा 24 में 2 कम कर दो कितना होगा 22। ये 22 आएगा समझ में कैसा हुआ भाई, पर आवर 2 बार बनता है, तो 10 तो नॉर्मल आवर्स है, 10 दूनी 20, 3 से 4 और 9 से 10 कितने बार एक बार, तो 20 और 2 22। 24 में क्या होगा इसका डबल कर दीजिए, कितने राउंड्स हो गए डबल राउंड हो गए, तो पूरे एक दिन में, एक दिन मतलब 24 आवर्स, 24 आवर्स में क्या होगा 11 दूनी 11 टाइम्स है, तो इसका डबल कर दीजिए 22, इसका डबल 22, इसका डबल 44। ये तो सिंपल था, आपको फिक्स गैप गिवन है। अब मैं बात करता हूँ कोई भी पर्टिकुलर टाइम आपको गिवन है, जैसे ही 4 PM to 9 PM, 4 AM to 9 AM PM से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 4 to 9, 2 से 10, 8 से 6, ये गैप आपको गिवन है, आपको इस गैप में कैलकुलेशन करना है, सेम डायरेक्शन कितने टाइम्स होगा, अपोजिट कितने टाइम्स होगा 90 कितने टाइम्स, इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले 4 से 9 मतलब 4 ईयर ये 9, 4 से 9 कितने आवर्स हो गए 1 2 3 4 5, कितने आवर्स हो गए 5 आवर्स हो गए। पर आवर एक बार सेम डायरेक्शन में होता है, तो 5 आवर्स में कितना होना चाहिए 5 ही होगा, कम नहीं होता, 12 से 1 के बीच में नहीं होता, बाकी सब में होता है, तो ये 5 आवर्स में 5 बार होगा। अपोजिट 5 बार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहे हैं 4 से 9 के बीच में क्या आ रहा है आपका 6 से 7 आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक बार नहीं होगा, तो कितना होगा 90 पर आवर कितने बार होता है 2 बार होता है, तो 5 आवर्स में कितना होगा 10 टाइम्स होना चाहिए। अब 4 से 9 में कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, प्रॉब्लम कब थी 90 में 3 से 4 9 से 10, तो नॉर्मल आवर्स है, कितना होगा 5 दूनी 10। आएगा समझ में, एक क्वेश्चन होगा करवाता हूँ मैं, फिर आप आगे वाले आप कीजिएगा। पहला कौन सा 2 से 10, 2 से 10 मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आपका 10, कितने आवर्स हो गई 8 आवर्स हो गए, कितने आवर्स हो गए 8 आवर्स। पर आवर एक बार होता है, तो यहाँ पे कितना होगा 2 से 10 कितने बार बनेगा 8 टाइम्स से बनेगा, 12 से 1 में नहीं होता, बाकी सब में होता है। अपोजिट 8 टाइम्स होगा, 6 से 7 में नहीं होता, तो एक बार कम कर दीजिए आप, कितना हो गया 90 कितना होना चाहिए 8 दूनी 16 होना चाहिए 16 टाइम्स, लेकिन 3 to 4 भी कवर हो रहा है, यहाँ पे 9 से 10 भी कवर हो रहा है, 2 बार कम हो जाएगा, तो कितना वही 16 होना चाहिए था, 2 से कम कर दो कितना हो जाएगा 20। समझ में आ रहा है, तो बाकी सारे बिल्कुल इसी बेस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा AM PM से, आपको सिंगल राउंड्स के लिए कैलकुलेट करना है। क्या लिखा है यहाँ पे 8 से 6 मतलब ये राइट, यहाँ से चलना कहाँ तक 6 तक, 8 से 6 ये वाला राउंड होगा, कितने आवर्स हुए 8 से 6 10 आवर्स हो गए, तो यहाँ पे क्या आ गया सेम डायरेक्शन 10 बार होना चाहिए था, लेकिन इस वाली रेंज में आपका कवर हो रहा है 12 से 1, तो एक बार कम हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पे 9। अपोजिट कितने टाइम्स होगा 8 से 6 10 बार होगा, 6 से 7 में नहीं होता, ये कवर हो ही नहीं रहा, तो कितना होगा यहाँ पे 10। 90 कितने बार बनेगा 8 से 6, 10 आवर्स से 20 बार होना चाहिए, देखिए कवर हो रहे हैं क्या, दोनों ही कवर हो रहे हैं यहाँ पे, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कम हो जाएगा, कितना होगा 8। समझे होंगे कॉन्सेप्ट, कीजिए इसको सोल्व कीजिए, 9 से 8 9 और ये 8 कितना हुआ 11, सिंपली क्या आएगा यहाँ पे 10 आएगा, 9 से 8 ये भी क्या होगा 10, 9 से 8 कितने आवर्स है
11 है, 11 दूनी 22, लेकिन वही दोनों कवर हो रहे हैं यहाँ पे, तो 2 कम कर दीजिए, 22 माइनस 2। कोई कंफ्यूजन इसमें? सिंपल है बिल्कुल। 5 से 2, 5 मतलब ये रहा, 2 कहाँ पे है, ये रहा। कितने आर्ट्स हुए 5 से 2, कितने आर्ट्स हो गए, 9 आर्ट्स हो गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। 9 बार होना चाहिए था, लेकिन एक बार नहीं होगा। कितना हो गया, अपोजिट भी 9 बार होना चाहिए था, लेकिन ये वाला कवर हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना होगा, 9 में 18 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक बार यहाँ पे नहीं होगा, तो 18 माइनस 1 17। अब 10 से 7, 10 कहाँ पे, ये रहा, और 7 कहाँ पे है, ये रहा। कितने आर्ट्स हुए, ये 10 आर्ट्स हो गए। सेम डायरेक्शन एक बार नहीं होगा, कितना होगा, 9। अपोजिट कितना हुआ, 9, 20 टाइम्स 10 से 7, 20 टाइम्स होगा, लेकिन यहाँ पे कौन सा कवर नहीं हो रहा, एक बार ये वाला कम हो जाएगा, तो कितना हो गया, 19 टाइम्स। गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? तो आप इस बेस पे क्या कर सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बीच में कैलकुलेशन कर सकते हैं, कितने टाइम सेम डायरेक्शन होगा, कितना अपोजिट होगा, कितना 90 होगा। ये आपको टाइम इंटरवल फिक्स गिवन है 4 से 9। अब मैं कोई भी एक गैप ले रहा हूँ, कैसे वो देखिए आप आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आपने डिस्कस किया सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन 90 डिग्री क्या होता है, कितनी बार होंगे किसी भी 2 टाइम ड्यूरेशन के बीच में। अब बात करते हैं, हमने देखा पर आवर इन जनरल एक बार सेम डायरेक्शन में होगा, एक बार अपोजिट डायरेक्शन में होगा, 2 बार क्या होंगे, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो किन्हीं भी 2 आवर्स के बीच में कब तो सेम डायरेक्शन पे होगा, एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होगा उनका सेम डायरेक्शन होने का, अपोजिट होने का टाइमिंग क्या होगा, और 90 कब बनेंगे। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप 5, व्हेन, मतलब कब होगा, क्या मिनट एंड और आवर एंड, कब तो सेम डायरेक्शन में होंगे, कब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, कब उनके बीच में क्या बनेगा, राइट एंगल, मतलब समकोण, मतलब 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, किन्हीं 2 लगातार आर्ट्स के बीच में। तो इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, एच मतलब आपको आर गिवन है, तो इतने बच के, मतलब इतना आर होने के बाद कितना होगा, 12/11 इंटू रिक्वायर्ड मिनट डिस्टेंस, कहाँ से, 12 o'clock से, कहाँ से। ये फॉर्मूला भी आपको समझ आ जाएगा जब 1-2 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या आपका, कोई भी टाइम गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है हमें, 4 से 5, तो 4 से 5 मतलब 4 to 5 के बीच में कब तो मिनट ये दोनों हैंड्स सेम डायरेक्शन में होंगे, कब अपोजिट होंगे, कब 90 बनेगा। पहले क्या ले रहा हूँ मैं, सेम डायरेक्शन, क्या फॉर्मूला, एच इतना है यहाँ पे 4, 12/11 इंटू, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सेम रहेगा। यहाँ भी क्या होगा, 4H 12/11 इंटू, यहाँ पे आपको सोचना होगा रिक्वायर्ड मिनट डिस्टेंस कहाँ से, 12 o'clock से। किसके लिए देख रहे हैं हम, 4 के लिए देख रहे हैं। 4 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। सेम डायरेक्शन मतलब 4 पे आना चाहिए, सेम डायरेक्शन मतलब, तो 12 से लेके 4 तक कितने मिनट्स हो गए, 5 मिनट, 10, 15 और 20। बात किसमें गए, मिनट्स में, तो 5, 10, 15 और 20, कितना मिनट्स हुआ ये, 20 मिनट। आया समझ में। इसको सोल्व कर लेंगे हम। सोल्व कैसे करेंगे हम, कितना होगा ये, 12 दूनी 24, कितना होगा 240 बाई। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो किसमें, फ्रैक्शंस में। कैसे होगा ये, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स 11 दूनी 22, रिमेनिंग कितना 2, 0 20, 11 कम 11, कितने बच गए 9, 9/11। तो इस टाइम पे क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होंगी। सेकंड की अपोजिट डायरेक्शन H 12/11, ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा। इनटू क्या आ रहा है यहाँ पे, रिक्वायर्ड मिनट डिस्टेंस फ्रॉम 12 o'clock। किसके लिए चेक कर रहे हैं हम, 4 ये रहा। 4 का अपोजिट क्या होगा, अपोजिट मतलब 180 का एंगल बनना चाहिए। 4 का अपोजिट क्या हुआ, 10। ये एंगल कितने का होगा, 180 का होगा। तो 10 पे आने हैं, 12 से चल के कहाँ पे आने हैं, 10 पे। कितना डिस्टेंस हुआ ये, 15, 15, 30, 45 और 5, 50 मिनट होगा यहाँ पे। तो गुणा किससे करेंगे इसको हम, 50। वो एक नॉर्मल सोल्व कर लीजिए। 12 पंजो कितना हुआ, 600/11। चाहो तो आप चेंज कर दीजिए, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, कितना 55, रिमेनिंग कितना 5, 50, 11 चौक 44, 4 रिमेनिंग 6, 6/11। गेटिंग दिस पॉइंट। अब बात करते हैं हम 90 कितने बार बनता है,
2 बार बनता है, तो यहाँ पे आंसर भी कितने आएंगे 2। कैसे कैसे हो सकता है 90? भाई बात किसके लिए कर रहे हैं, 4 के लिए कर रहे हैं, तो 90 का बन सकता है एक, ये भी 90 हुआ यहाँ पे, पहले ऊपर जा रहे हैं तो 90 का हो सकता है, बाद में हो सकता है 1 2 3, तो 4 के लिए 90, 4 के लिए 90, एक बार हो सकता है 1 पे, एक बार हो सकता है कहाँ पे 7 पे, तो आंसर भी कितने आएंगे 2 आएंगे। एक कहाँ से आएगा 1 से, एक कहाँ से आएगा 7 से। कैसे 1 के लिए क्या होगा, देखिए 4 12/11। भाई 90 बनाना मतलब 90 है तो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड, इधर ये एक पोर्शन कितने को होता है 30 60 90, यहाँ पे 1 पे आ रहे हैं, तो 12 से 1 कितने मिनट्स हुआ 5 मिनट का हुआ, तो कितना होगा इंटू 5। दूसरा क्या हो सकता था 4 12/11 इंटू 4 के लिए बात कर रहे हैं हम, 30 60 90 90 हुआ या नहीं हुआ, कहाँ पे आ रहे हैं 12 से 7, कितने मिनट्स हो गए 30 मिनट और 5 मिनट 35 मिनट्स। जैसे हमने यहाँ पे सोल्व किया बिल्कुल इसी फॉर्म में आगे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या आएगा यहाँ पे सोल्व करने पे 12 पंजू 60, कितना होगा ये 11 5 55 5/, एक आंसर ये हो सकता है। दूसरा क्या होगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 12 से, कितना होगा 35 70 7 42 420/11। ऐसा समझ वही, इसको आप चाहो तो चेंज कर दीजिए, कितना होगा चेंज करने पे 3 टाइम्स 33 और 9 42 90 11 8 88 बच गए 2/। तो स्टेप से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हैं किन्हीं भी 2 आर्ट्स के बीच में सेम डायरेक्शन कब होगा, अपोजिट कब होगा, 90 कब होगा। 90 2 बार बनेगा, तो आंसर भी कितने आएंगे इसके 2 आंसर्स आएंगे। आ रहा समझ, एक क्वेश्चन होगा करवाता हूँ मैं इसका, ताकि आपको ये एग्जैक्टली पता चल जाए। बिल्कुल उसी फॉर्म में एक क्वेश्चन हो करते हैं हम। टाइमिंग इंटरवल क्या लिया मैंने यहाँ पे 7 to 8, तो 7 से 8 के बीच में कब तो सेम डायरेक्शन में होंगे, कब अपोजिट होंगे, कब 90 का एंगल बनेगा। फॉर्मूला आपको बताया था, क्या फॉर्मूला था h 12/11 इंटू रिक्वायर्ड मिनट डिस्टेंस। तो बाकी सबसे मिलेगा, चेंज कहाँ पे होगा, के लिए यहाँ पे चेंज होगा, h कितना है यहाँ पे 7, तो क्या होगा 7, तो ये तो समय सेम रहेगा, क्या होगा यहाँ पे 7 12/11, क्या होगा यहाँ पे 90 2 बार बनता है 7 12/11 7 12/11, ये चारों में क्या रहेगा सेम रहेगा। डिफरेंस कहाँ आएगा, सिर्फ कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए आपको यहाँ पे कितना आएगा। क्या लेते हैं हम यहाँ पे सेम डायरेक्शन, तो 7 पे आने, कहाँ आना मुझे 7 के ऊपर आने, तो यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट्स हो गए 35 मिनट्स, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 35। अपोजिट 7 का अपोजिट, 7 का अपोजिट मतलब कितना एंगल बनेगा 180 का एंगल बनना चाहिए, 30 60 90 120 150 180। 7 का अपोजिट क्या हुआ 1 हुआ, 7 का अपोजिट क्या होगा 1, कितना आ रहा है यहाँ पे 5 मिनट्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। 90 मतलब 7 से आगे तीन पोर्शन आगे चलने, 1 2 3, एक तो 50 पे आ रहे हैं 50, तो एक तो क्या आ जाएगा 50, दूसरा क्या आ रहे हैं 1 2 3, कितना कहाँ पे आ रहा है 4 मतलब 20। सो ऐसे जो अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था अपन ने, उस फॉर्म में क्या कर लेंगे, उसको हम सिंप्लीफाई करके रिजल्ट गेट कर सकते हैं। तो यार होगा आपको क्लॉक के बारे में समझ में। तो वीडियो लेक्चर 4 और 5 में हमने डिस्कस किया किसके बारे में, क्लॉक के बारे में, क्लॉक के हैंड्स के बीच में एंगल कितना होगा, कब सेम डायरेक्शन होगा, मिरर इमेज क्या होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको क्लॉक के बारे में कोई भी प्रॉब्लम, आपको किसी भी क्वेश्चन प्रॉब्लम्स आ रही है, आप वीडियो लेक्चर की कमेंट सेक्शन में जाके अपनी प्रॉब्लम डाल दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट gurukpo.com। थैंक यू।